हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अब मैं आ गई हूँ अपने गांव। कल मैं निकली थी चंडीगढ़ से और आज पहुँच गए गांव। तो गांव जैसे आपको मैं कई बार हर वीडियो में बताती हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। तो चलिए आज आपको मैं दिखाती हूँ अपना गाँव। तो ये है मेरी बहन का घर। पीछे वो मेरी बहन दिख रही है, वो मेरी बहन के बच्चे हैं। ये है ताऊ जी। हेलो तो करो। हेलो हेलो। और यहाँ से मैं आपको ले जाती हूँ। मैं शुरू चाची के घर से करती हूँ। थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा है पर कोई बात नहीं। ये है चाची का घर और ये है चाचा का बेटा। हेलो है, ये है चाचा का बेटा। कोई बात नहीं, गांव भाई ऐसी होता है। ये गांव है, ये गांव है, ये गांव की तो भाई प्रॉपर्टी है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी चाची है, ठीक है भाई। चाची को शर्म आ रही है तो शर्माने की ऐसी कोई बात नहीं है। ये है भाभी जी हैं तो भाई हाँ, अब ये ब्लॉग बना हुआ है तो ऐसे कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। ये गांव की जिंदगी होती है, गांव है भाई। ये ऐसे ही है। ये है हमारे चाचा जी। ये है ब्लॉग बन रहे हैं, क्या कर रहे हो चाचा जी को भी शर्म आ गई। तो ये मेरा गांव का पहला ब्लॉग है। मैं 10 साल बाद गांव आ रही हूँ, तो मैं पहली बार गांव में ब्लॉग बना रही हूँ। तो इसमें सारी आवाजें आ रही है। ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, उधर रिकॉर्डिंग चल रही है, सब हो रहा है। कुछ कहना है, कुछ कहना है क्या कहना है ये है छोटा काका। ये है चाचा जी का बेटा है अनिल, वो कल आएगा। ये उसका गुड्डा है, गुड़िया कह रही है, गुड्डा है उसका। तो भाई गांव की ना लाइफ बहुत सही है, अच्छी है। हूँ से आप समझ सकते हैं, मतलब हूँ का मतलब क्या होता है। अच्छी कि नहीं है? अच्छी है। हाँ अच्छी है भाई, गांव की लाइफ अच्छी है। अगर काम हो तो अच्छी है, अगर काम हो तो गांव की लाइफ अच्छी है, नहीं हो तो नहीं अच्छी है भाई। यहाँ भैंसे वगैरह होती हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारा है तो भाई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये गांव है, ये गांव की कुट्टी है, इसमें घास वगैरह करता है। जो गांव से लोग हैं उन सबको पता है कि गांव ऐसा ही होता है। तो बहुत ऐसी कोई बात नहीं है कि हम गोबर दिखा रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं। ये गांव है, ये हमारा गांव है। उसके बाद यहाँ पर से ये देखो ये है जीजा जी। जीजा जी हेलो। ये है भैया हमारे, ये ब्लॉग चल रहा है ये इनको भी पता नहीं है। ये देखो ये गांव में हर बच्चा गाड़ी चला लेता है। बड़ा इजी है बनाना, गाड़ी चलाना। वो देखो ये चली गाड़ी, चला दो आगे को। हाँ ये चली गाड़ी, ये गया गाड़ी लेके। भाई शहर में ये गाड़ी होना, हम लोग ऑटोज में जाते हैं तो शहर में ऐसा लगता है कि ऑटो ही तो है, लेकिन लिटरली गांव में ये ऑटो ना अपना है। तो ऐसा लगता है कि अपनी गाड़ी। और ऐसा नहीं कि गाड़ी का मतलब सिर्फ हमेशा कोई बड़ी गाड़ी हो, ये है ना, ये भी अपनी ही गाड़ी है। तो आप देख सकते हैं इसमें जाते हैं आते हैं भाई। ये ऐसे तो ये देखो, हाँ भी ऐसे तो बहुत सारे दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक अपनी ताऊ जी का घर है वो दिखा रही हूँ। ये देखो यहाँ बन रहा है भाई ब्लॉग ये हैं बच्चे, हेलो करो। हेलो। ये है बच्चे पार्टीवान। ये सबसे बड़ा बच्चा नहीं है। सबसे बड़ा बच्चा कौन है? ये कि ये है सबसे बड़ा बच्चा। फिर उसके बाद ये है, ये जो बाल बना रही है, फिर वो ये बड़ी है। अच्छा भाई ये वाली बड़ी है। फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और वो उसके दांत खराब है ये है भाभी जी ये सब शर्मा रहे कि क्या, घूम जाओ हेलो करो ये भाभी जी, ये सारे शर्मा रहे। इनको ना मतलब मैंने बताया नहीं था, मैं ब्लॉग बनाने लगी, उनको बताया नहीं था, अचानक से ही ले आई मैं। तो भाई ऐसी ही दिखेगी। और ये है छोटी वाली भाभी। हेलो करो देखो, ये देखो भाभी जी दे रही है बर्तन। कब के बर्तन है भाई? अरे अभी उनको भी दिखा दो भाई, गोबर भी साफ हो रहा है ना। ये कौन से वाले बर्तन धुल रहे हैं? ओ भाई ये सुबह के बर्तन है भाई। कहाँ है गोबर वाले? कहाँ है वो? देखो क्या कर लिया
ओह इन्होंने तो नजारा छोड़ दिया। ये है इनके परिवार के सबसे बड़े वाले भाभी हैं। ये सेकंड नंबर वाले हैं। वो जिनको देखा था वो कामकाजी औरत जो अंदर थी बर्तन धो रही थी, वो तीसरे नंबर के हैं। और अभी चौथे नंबर की इस घर में आने वाली है परसों। तो 4 तारीख को भाई की शादी है जिसके लिए हम लोग घर पे यहाँ आए हुए हैं। तो खूब एंजॉय करेंगे, खूब सारे ब्लॉग्स बनाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं। भाभी जी भाभी जी आप भी भाई मम्मी को तो मैंने दिखाया ही नहीं। ये देखो जी मम्मी आए हुए हैं। हाँ दिखा दिए, तो पीछे ही पड़े रहेंगे। वो देखो मम्मी हेलो करो। ये देखो भी उत्तराखंड में होके हरियाणा का नंबर लेके घूम रहे। ये देखो इनको नहीं मिली उत्तराखंड नंबर। वो है ताई जी। गाइस ये देखो ये हैवी ड्राइवर है। हैवी ड्राइवर दिखा रहा तो ये देखो ये गया बैक। आगे भी ले आओ भाई। ये देखो अभी हम इसमें बैठ के हम लोग जा रहे हैं नानी के घर। तो अभी आपको मिलते हैं, रास्ते में दिखाते हैं नानी का घर वगैरह। नानी के घर पहुंचेंगे क्योंकि कल वापस आना है। परसों से फंक्शन शुरू है यहाँ पे, तो एक चक्कर नानी से मिलके आते हैं और फिर दोबारा वापस आते हैं। चलिए दिखाते हैं नानी का घर आपको। हम लोग नानी वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। नानी वाला एरिया का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, वो दूर वो जो सामने आपको दिख रहा है वो मेरी नानी का घर है। अब थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, वो मेरी नानी का घर है। और ये जो यहाँ का जैसे लोकल मंदिर कहते हैं या गांव का एक मंदिर है, वो यहाँ पर ही गांव का एक मंदिर है। मम्मी उधर आगे निकल चुके हैं और मैंने कहा आप निकलो, मैं धीरे धीरे आती हूँ। तो गाइज ये देखिए ये है मेरा नान का दांत का। मैंने आपको दिखाया था सुबह। नान का हम पहुँच चुके हैं। गाँव में खेत ही खेत, जिधर देखो उधर ही खेत। और अभी मेरे ख्याल से कुछ लगा रहे हैं खेत में, तो ये ट्रैक्टर यहाँ चल रहे हैं। इधर मेरे ख्याल से लग चुका है, ट्रैक्टरों के निशान हैं यहाँ ऑलरेडी पड़े हुए। ये है रास्ता। इन गलियों में तो हम बचपन में इतना खेले हद से ज़्यादा। अभी मैं 9 साल बाद, हाँ 9 साल बाद मैं पूरा गाँव वापस आ रही हूँ। और मतलब बताया था मैंने, दाद के भी आई हूँ, नान के भी आई हूँ। सो अभी चल रहा है पूरा 9 साल बाद। मतलब मेन नान का आने का आज मोटिव था नानी को मिलना, क्योंकि नानी काफ़ी ज़्यादा मतलब बीमार है, बुज़ुर्ग हो चुके हैं वो और काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। तो मतलब मैं चाह रही थी उनको एक बार देख लूँ, नानी कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं। वीडियोस मैंने और फोटोज़ में मैंने देखा है कि कैसे दिख रहे हैं, पतले पतले से, लेकिन मैं चाह रही थी मैं देखूँ। तो यहाँ पर ना ऐसा नहीं है दिसंबर का, आज है 1 दिसंबर है आज। और आज ठंड ऐसा नहीं है कि बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पड़ नहीं रही है, गर्मी है। मैंने ये ऊपर से थोड़ा सा ये शॉल जैसा ओढ़ा हुआ है। और वो मम्मी और मामा, वो देखिए ये मम्मी और मामा मेरा वेट कर रहे हैं। आपको दिख रहे हैं? हाँ ये मम्मी और मामा मेरा वेट कर रहे हैं। अभी वो इतनी दूर है। तो ये सारी रोड्स ये जा रही हैं। यहाँ से अब हम धीरे धीरे निकलेंगे और ऐसे ही करके जिस डायरेक्शन में आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही करके हम अपने नानी के घर चले जाएंगे। सो चलो नानी का घर मैं आपको दिखाती हूँ। नानी का घर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिया में। तो मिलते हैं नानी के घर पे। सो गाइज यहाँ से शुरू हो गया है नानी के घर का रास्ता। तो ये ना स्कूल है, ये वैसे तो ये राज की कन्या है, ये गर्ल्स स्कूल था। तो जब मैं छोटी थी ना, तो मैं जब नानी के घर आती थी तो मैं इस स्कूल में चली जाती थी। स्कूल में एक टीचर थे, उनको मौसी बोलती थी मैं। तो चले जाते थे और यहाँ पर खेलते थे बच्चों के साथ, बड़े बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। अभी तो यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मे बी संडे है इस करके, पर लेकिन मैंने अपने बचपन में यहाँ पर खूब खेला है और खूब ज़्यादा एंजॉय किया है। तो ये तब स्कूल की ये वाली दीवार थी, लेकिन जो ये वाली साइड है, ये वाला साइड है, ये नहीं था। तो इसकी जगह वॉशरूम है यहाँ पर। लेकिन उस टाइम पे मुझे याद नहीं है कि था कि नहीं था, लेकिन इतना भरा भरा नहीं था। यहाँ से शुरू होता है नानी का घर। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम जैसे जंगल में जा रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब हम छोटे थे हम यहाँ आते थे, और जब हमारे नाना जी जिंदा थे तो इधर इस एरिया में, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में सारे फूल ही फूल थे। इस वाला एरिया, ये वाला पेड़ बहुत पुराना है, ये वाला, इस वाले पेड़ों में तो हम झूले लगाते थे। मैं, मेरे भाई, सारे कजन्स रस्सी के झूले लगाते थे। और यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पर मैं भूल गई हूँ क्या था,
लेकिन ये वाली जगह है, ये वाली जगह का मुझे याद है। अब तो ये जगह शायद यहाँ सिंपल ज़मीन है, बंद कर दी है। पहले ये जगह पे ना, यहाँ पर पानी का छोटा तालाब हुआ करता था, तो यहाँ पर उन्होंने बोरिंग अभी भी लगा रखी है नाना जी और ने। तो ये देखो, ये बोरिंग है। तो यहाँ पर जब हम लोग ये बोरिंग वगैरह चलाते थे तो इस जगह पे यहाँ पर पानी वगैरह सारा भरता था और हम सारे बच्चे यहाँ पर कूदे लगा लगा के नहाते थे। बस ये मोटर चलाते थे जिसको बोरिंग कहते हैं गाँव में, और ये सारा हम लोग चलाते थे। यहाँ से पानी सारा आगे को जाता था। तो ये यहाँ पे पेड़ आप देखेंगे, अशोक का पेड़ है, इसका, ओहो ये देखो यहाँ पर पाम का भी पेड़ मिल गया आपको। ये पाम मैंने अपने बचपन में नहीं देखा था। ओ वाओ, देखो गाइस, पाम नॉर्मली आपके साउथ में होता है, लेकिन देखो यहाँ पर इतना बड़ा पाम का पेड़ लगा हुआ है। तो ये देखिए पूरा का पूरा घर हरियाली से, हरे भरे से ढका हुआ है। आम का पेड़, ये देखिए हर जगह आप जिधर भी नज़र करेंगे उधर हरियाली है। तो नॉर्मली सीमेंटेड होते हैं, लेकिन यहाँ घर घास वाले हैं। तो ये गाय वाला एरिया है और ये है नलका। तो ये नलका अभी का नहीं है, ये नलका बहुत पुराना है। हम जब छोटे थे ये नलका तब भी था और अभी भी है। तो चलो अंदर लेके चलते हैं। ये नानी का घर है मेरी, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है। तो चलिए नानी के घर के अंदर चलते हैं। तो गाइस चलो नानी के घर के अंदर चलते हैं, आ जाओ। आ जाइए। यहाँ देखो नानी को। नानी नमस्ते, कैसे हो मामी? ये है नानी, ये है मम्मी की कॉपी, और ये घुमा के है मम्मी। तो ये देखो इनकी शक्ल देखो। अब तो ये नानी कमजोर हो गई, अब इनकी शक्ल देखो और मेरी शक्ल देखो, हम सब एक जैसे हैं। ये है मामी, ये नानी जी को खाना खिला रहे हैं। तो आप देखो, नानी हेलो तो बोल दो। खाना नहीं हेलो, खाना खा लिया मैंने। अरे हेलो बोल दो। हेलो कर तो दिया। सो चलो ठीक है गाइस, अभी यहाँ पहुंच चुके हैं। शाम को दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, फिर आपको मैं पूरा घर दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया। सो गाइस शाम के 4 बज चुके हैं और गर्मी थोड़ी सी हो गई थी और हम तो आके सो गए थे। हम आए घर पे, मामी ने चावल बनाए जिसको पहाड़ों में भात कहा जाता है, भात बनाया और पालक का कापला बनाया। पालक का कापला पालक की तरी वाली सब्जी जिसको कहते हैं, जिसको चावलों के साथ खाया जाता है। तो मैं अभी तो आ गई हूँ नानी के खेतों में, खेतों के पीछे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ खेतों को। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है। पहले यहाँ घास नहीं होती थी एक्चुअली। अब नानी बीमार है तो हर कोई नानी की केयर पे लगा है, तो कोई अभी इसे संभाल नहीं पाता। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देख रहे हैं आप आम के पेड़, ये देखिए। और यहीं पर कहीं पर ना एक संतरे का पेड़ भी है, मुझे खुद भी नहीं पता वो कौन सा, और ना मुझे ऐसे पहचान है पर इसमें। और यहाँ लीची के पेड़ भी हैं पर मुझे पता नहीं है कौन से हैं। तो चलो ये सारे खेत नाना जी के हैं, मतलब नाना जी तो अब है नहीं, तो मामा जी के हैं। और ये देखिए ये है डॉल। डॉल कोई गुड़िया वाली डॉल नहीं, ये जो रास्ते होते हैं, ये जो खेतों वाले रास्ते होते हैं इनको कहते हैं डॉल। ये डॉल डॉल रास्ते होते बने होते जाने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं। वो देखिए वो मेरी मम्मी मामी के साथ मिलकर घास काट रहे हैं। चलो उधर ही चलते हैं। अब मुझे पता नहीं कहीं कुछ बो रखा हो या नहीं बो रखा हो, अब ऐसे ही चल रही हूँ मैं, तो कहीं कोई मुझे डांटेगा। तो चलिए मम्मी के पास पहुँचते हैं। सो गाइस हम देखो, हम उतनी दूर से वहाँ से शुरू करी थी मैं वीडियो, और मैं वहाँ से आपको मम्मी और मामी दिखा रही थी। ये देखो सूरज अभी सर पे ही है। सो 4 बजे मैं उस वाली जगह से निकली थी, 4:05 हो रहा है। ये देखो ये मम्मी और मामी ने घास काटे। ये देखो ये मेरी मम्मी, मम्मी ये देखो, हेलो, ये देखो मम्मी घास काटने में
मम्मी घास काटने में एक्सपर्ट है। हेलो। ये देखो मामी और मम्मी, ये देखो ये सब घास कट रहे हैं। इनकी स्पीड देखो गाइस, वो भाई ये मेरी मम्मी की स्पीड है। ये इन्होंने एक साथ में इतना सारा घास काट लिया। ये हमारा बोया हुआ चारा है। क्या है ये? चारा, चरी। चरी किस चीज के लिए? ये गायों के लिए चरी बोई जाती है डोलों में। हाँ, और ये 12 मास होती है। ये देखो, बस काटते रहो फिर दोबारा होती है, काटते रहो फिर दोबारा होती है। ये देखो अभी ये जितनी इकट्ठी कर रहे हैं, अभी उधर से मामा जी आएंगे और इनको ले जाएंगे। चारा मामा जी लेके जाएंगे। ये देखो कितने बड़े बड़े। पहले जब मैं छोटी थी ना, मुझे चरी और उसके गन्ने के बीच में फर्क नहीं पता चलता था। तो क्योंकि हम छोटे होते यहीं आते थे, तो गर्मियों की छुट्टी में हर बच्चा नानी के घर ही जाता है, तो हम भी वहीं जाते थे और खेत भी हमें नानी के ही दिखते थे। अभी तो चलो हमें पता है कि कौन सा गन्ना है कौन सा चारा है। ये देखो सारा सूखा सूखा चारा ये सब काट दिया है। हाँ वो देखो मम्मी कह रहे वो सारा दिखा। कहाँ से कहाँ तक है मम्मी बताना तो। ये देखो आपको सब मम्मी दिखाएंगे अब। वो घर है। हाँ, घर से लेके वो नहर के, वो हमारा जो चारा दिख रहा हरा चारा, हाँ, वहाँ से लेके वहाँ से लेके वहाँ से लेके वो वहाँ इसके से पीछे भी है। हाँ हाँ, ये लेके यहाँ ये गाइस इसके घास के पीछे सब है। यहाँ से वो जहाँ पेड़ है वो। वो बड़े बड़े। हाँ भाई एक हटो में जरा। वाले। अच्छा ये जो 2 पेड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ तक मामा जी की जमीन और है। वहाँ तक है, बहुत दूर अच्छा तक है, और भी पीछे है। हाँ, वो दूर तक है। तो भाई मेरे हिसाब से तो जहाँ तक नजर पड़ रही है वो वहाँ तक वहीं तक है। वो परले पासे तक। अच्छा इस चारे के पीछे भी है। चारे के पीछे भी है, काफी ज्यादा है। 5 किल्ला है। तो भाई ये है हमारा मतलब मामा जी का खेत। एक मैं आपको दिखाती हूँ बहुत बड़े राउंड के साथ। और हाँ क्या कह रहे हो? इससे परले पासे भी बहुत बड़ी बेल्ट है। अभी इनको और मुझे मतलब मैं इतना दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। इससे पीछे भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेल्ट है। लेकिन चलो ठीक है। सो अभी आज आपको पता है सब्जी क्या बन रही है? मामा जी के खेत में वो जो घिया होता है, जो गोल घिया होता है, वो खेत का ही है, वहां से तोड़ा और अभी बना रहे हैं रात को। तो मैं आपको रात को दिखाऊंगी जो खेत का वाला गोल घिया होता है वो। तो आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं और फिर हम लोग सुबह जल्दी निकलेंगे अपने गांव के लिए वापस, जहाँ से हम आज आए हैं, क्योंकि गांव में पूजा है। तो क्योंकि जैसे मैंने सुबह बताया था कि कज़न की मैरिज है तो पूजा भी है, तो अपने मंदिर में भी पूजा है। तो सुबह से यहाँ जल्दी निकलेंगे और फिर शुरू परसों से शादी के फंक्शन वगैरह सब शुरू। चलिए गांव खेत, ये मैं गांव तो नहीं, खेत तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अभी थोड़ी देर में वापस जाएंगे, फिर करेंगे रात की खाने की तैयारी, क्योंकि गांव में रातें जल्दी हो जाती हैं, अंधेरे जल्दी हो जाते हैं, तो यहाँ पर सब खाना भी जल्दी खा लेते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं, शाम हो चुकी है, अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है। तो अब हम लोग अंदर आ गए हैं, क्योंकि बाहर थोड़े से मच्छर भी हैं। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था कि गांव में जो रातें जल्दी हो जाती है। नहीं हेलो तो कर दो, हेलो कर दो, हेलो तो कर दो, हेलो। ये देखो ये बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, वो देखो। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये है मम्मी और मामी दोनों घास काट के आ चुके हैं। हाथ मुंह धो धा के इन लोगों ने, मम्मी ने शुरू कर दिया है आटा गूंदना। और गाइस ये रहे वो कद्दू, नहीं कद्दू नहीं सॉरी, क्या तुमड़ा। ये पहाड़ों में इसको तुमड़ा कहते हैं, और हमारे वहां पर शहरों में ये गोल वाला घिया है जो 70-80 रुपए किलो मिलता है। ये देखो ये है ताजा ताजा, ये पेड़ का तोड़ा हुआ तुमड़ा है। ये देखिए 2 तुमड़े नानी मामी बनाएंगे। ये देखो कितना बड़ा है, बाप रे। ओ भाई ये तो भारी भी है। मम्मी यहाँ आटा गूंद रहे हैं और रात की खाने की तैयारी चल रही है। ये मामी को दुनिया भर की शर्म आ रही है। तो बस अब खाना बन जाएगा, आटा गूंद रहा है, सब्जी बन रही है।
7 साढ़े 7 कितने बजे तक खा लेंगे खाना? 8 बजे तक खा लेंगे। 8 बजे तक हम लोग खाना खा के सोने को तैयार रहेंगे। सो तो हम दिन में भी गए हैं, पर रात को अंदर तो बंद होना ही है, क्योंकि रात को बाघ भी है यहाँ पे। यहाँ बाघ आते 4 हाँ, यहाँ 4 बाघ है। तेंदुआ कहते हैं उसे। सच में? हम लोग अगल बगल आते हैं, दूर आते हैं, मगर यहाँ पे तेंदुआ आता है। ओ भाई, हम रात को बाहर जाते हैं। ओहो, तो यहाँ आता है तेंदुआ रात को। तो फिर किसी को अगर वॉशरूम जाना हो तो इकट्ठे आते, सारे इकट्ठे जाते डंडा लेके। अच्छा, हाँ, तो गाइस अगर किसी को वॉशरूम जाना हो या कुछ जाना हो, तब तो सब एक साथ जाते हैं। रात को आते हैं यहाँ पर तेंदुए। मामा भी आ चुके हैं, अभी मैंने पीछे से देखा मामा आ चुके हैं। तो चलिए इसी डिनर टाइम के साथ डिनर बनाने में, क्योंकि अभी ये शाम का कुछ बज रहा है, 5:30 पौने 6 कुछ हो रहा है, और 8 बजे तक हम लोग खा खू के सब फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद हो जाएंगे हम लोग पैक, दरवाजे वगैरह सब बंद हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपने आज के ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। तो होपफुली आपको हमारा जो गांव वाला ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो बिल्कुल थम्स अप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।